अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ तलहा सलीम एंड आई एम योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर फ्रॉम वी ट्यूशंस, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन, क्विजेस और पीपीटीज, आपके लेक्चर्स और आपके हिसाब से सब चीज़ें अवेलेबल हैं, जो कि हमारी वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ vtutions.com एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। हमने 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं ऑलरेडी बायो के, और अब तीसरे चैप्टर पर हम मौजूद थे विच वाज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और उसमें भी हम ऑलमोस्ट 6 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिनमें मैंने आपको सेल की सेल के बारे में बताया कि सेल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसके साथ साथ मैंने उसके डिफरेंट ऑर्गेनेलिज भी डिस्कस करना शुरू कर दिए थे। उसी के अलावा फिर मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का भी बताया, उनकी कॉम्पोजिशंस के बारे में बताया। और फिर आपको डिफरेंट ऑर्गेनेली सच एस राइबोसोम्स के राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज थे। इसी तरह एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस और मुख्तलिफ आपको ऑर्गेनेलीज एक्सप्लेन किए थे। आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट साइटोस्केलेटन एंड इट्स डिफरेंट कॉम्पोजिशंस, या आप ये कहें कि साइटोस्केलेटन की डिफरेंट पार्ट्स। तो बेसिकली ये हमारी आउटलाइन है। साइटोस्केलेटन इन विच वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, and then we will discuss about cilia and flagella and also how they move. So first of all, cytoskeleton. अब एक आपके हर किसी के जहन में सवाल आया होगा कि सेल में साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म का मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी मटेरियल मौजूद है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो अब किसी ने ये सोचा होगा लाजमी कि साइटोप्लाज्म बेसिकली लिक्विड मटेरियल है और ऑर्गेनेलीज उसमें जस्ट लाइक फ्लोट कर रहे हैं। तो अगर हम ऑब्वियसली तौर पे हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो ऑर्गेनिलीज ये भी तो हो सकता है कि सारे एक ही जगह क्लस्टर जमा हो जाए, या फिर ये कि एक ऑर्गेनिली अपनी जगह चेंज करके किसी और के साथ क्लैश कर जाए। तो ये सारे सवाल हैं आपके जहन में कभी ना कभी तो आए होंगे। तो इनका आंसर ये है कि आपके सेल के अंदर एक 3D नेटवर्क मौजूद होता है प्रोटीन फाइबर्स का, विच आर कॉल्ड साइटोस्केलेटन। तो आप ये समझ लें कि एक बेसिकली जाल होता है, और इस जाल में सारे ऑर्गेनेलीज गुच्छे की तरह आपस में एक जगह मौजूद होते हैं। तो साइटोस्केलेटन हर एक को, एक तो सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, शेप मेंटेन करवाने में मदद करवा रहा है, और साथ ही साथ ऑर्गेनेलीज को उनकी एक स्पेसिफाइड पोजीशन भी दे रहा है। तो ये साइटोस्केलेटन कहलाता है। It is a three-dimensional structure of protein fibers present within a cell, which is called cytoskeleton. अच्छा, ये सॉलिड स्टेंट्स जो मैंने यहाँ पे बात करी है, ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट में डिस्कस करता हूँ, सॉरी, माइक्रोफिलामेंट्स। अब माइक्रोफिलामेंट्स, साइटोस्केलेटन 3 मजीद पार्ट से मिलकर बना होता है, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट एंड माइक्रो ट्यूब्यूल्स। सबसे पहले आते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में बात की जाए तो ये दो एक्टिन चेन्स होती हैं, जो कि आपस में इंटरवाइंड हुई भी होती हैं। ये मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज के इस तरह से एक्टिन के की चेन होती है। अब आप यहाँ पे गौर करें तो ये डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं जो अटैच हुए हुए होते हैं। ये क्योंकि एक स्फेरिकल है, तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं जो आपस में एक चेन में अरेंज हुई भी होती हैं। और इसी के साथ साथ एक और चेन होती है जो इससे इंटरवाइंड करी हुई होती है, यानी कुछ इस तरह। तो इस तरह ये एक स्ट्रक्चर होता है माइक्रोफिलामेंट्स का। और माइक्रोफिलामेंट्स का काम ये होता है कि ये मसल कॉन्ट्रेक्शन में मदद करवाते हैं, और इसी के साथ साथ साइटोप्लाज्म की डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होता है सेल डिवीजन में। ये सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं, और उसके बाद साइटोप्लाज्म भी सेपरेट होता है, जिसकी वजह से दो सेल आपस में अलग हो जाते हैं, या दो सेल बन जाते हैं एक से। और थर्ड ये है कि साइक्लोसिस, यानी ये कि साइक्लोसिस का मैंने आपको लेक्चर में बताया था पिछले, कि साइक्लोसिस क्या है कि सर्कुलर स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में जितने भी कंटेंट होते हैं वो एक ऑर्गेनेली से जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो ऑर्गेनेली टू ऑर्गेनेली ट्रांसफर होना है, तो लाजमी तौर पे साइटोप्लाज्म राउंड मूव करता है, तो जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज में ट्रांसफर हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो भी कोई ऐसा मटेरियल है जिसे डिस्कार्ड करना है, तो वो भी साइक्लोसिस के थ्रू सेल से बाहर चले जा सकता है। और फिर नेक्स्ट ये है कि जो कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिनमें सूडोपोडिया फॉल्स आर्म होता है मौजूद, जो कि लोकोमोशन यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने में मदद करवाता है। तो ये उनकी मूवमेंट में भी मदद करवाते हैं, क्योंकि सूडोपोडिया क्या होता है कि वो साइटोप्लाज्म से एक इन्वेजिनेशन, एक फोल्ड निकलता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म बेसिकली वो मूवमेंट कर रहा होता है, और उनमें माइक्रोफिलामेंट्स ही ये काम करवा रहे होते हैं।
नेक्स्ट इसका साइटोस्केलेटन पे चलते हैं, विच इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन ट्यूबुलेंट से मिलकर बनते हैं। अच्छा, माइक्रोफिलामेंट्स जो थे वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बन रहे थे। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो प्रोटीन ट्यूबुलेंट से मिलकर बन रहे हैं, ट्यूबुलेंट प्रोटीन है। और इसी के साथ साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स में एक और बात ये होती है कि ये दोनों आपस में टूट असेंबल और डीअसेंबल हो रहे होते हैं। यानी ये कि ये सेल में बन भी रहे होते हैं और फिर ये कि ये टूट भी रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस इनमें चलता रहता है। तो ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा माइक्रोफिलामेंट्स के पार्ट में, कि माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन चेन से मिलकर बन रहे थे। ये एक्टिन सबसे पहले 1940s में डिस्कवर हुई थी रैबिट के स्केलेटल मसल्स में। और उसके बाद आफ्टर 20 years हक्सली ने बेसिकली मॉडल प्रपोज किया था। उसने बताया कि लाजमी तौर पे एक्टिन मसल्स की मूवमेंट में रिक्वायर्ड होते हैं। हक्सली का पूरा पूरा एक मॉडल है, बेसिकली थ्योरी है, जो कि सेकेंड ईयर में डिस्कस हुई हुई है। तो ये आप वहीं पे ही आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स पे अब वापस आते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स मैंने कहा कि प्रोटीन ट्यूबुलेंस से मिलकर बन रहे हैं और सेम एज माइक्रो फिलामेंट्स के ये बन भी रहे हैं और साथ साथ टूट भी रहे हैं। अच्छा, ये जो ट्यूबुलेंट जो हैं वो ट्यूबुलेंट मुख्तलिफ और यानी इनकी सब टाइप्स भी होती हैं, जैसे अल्फा और बीटा ट्यूबुलेंस। और इसी के साथ एक और ट्यूबुलेंट भी होती है विच इज कॉल्ड गैमा ट्यूबुलेंट। वो गैमा ट्यूबुलेंट सिर्फ सेंट्रोसोम में मौजूद होती है। सेंट्रोसोम एक और ऑर्गेनेली है जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा। फिलहाल आपको ये बता देता हूँ कि सेंट्रोसोम सेल में मौजूद होते हैं, पेयर की सूरत में बन जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और सेल जब डिवाइड होता है तो तब ये बेसिकली सेंट्रोसोम अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन पे आते हैं तो सबसे पहले ये क्या क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में मदद करवा रहे हैं। यानी कि अब आप इसको भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि सपोज एक सेल मौजूद है और सेल में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स माइग्रेट होते हैं। तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स, इसका भी एक पूरा चैप्टर है सेल डिवीजन का सेकेंड ईयर में। फिलहाल आप इसको ऐसे देख लें, ये क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स बेसिकली न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे होते हैं। जीन्स का अगर आपको याद हो कि जीन्स में इन्फॉर्मेशन है, तो वो जीन्स इन्हीं क्रोमोसोम्स में मौजूद है। ये क्रोमोसोम्स इन शॉर्ट ये कि डीएनए आपस में टाइटली कॉइल्ड हुआ होता है तो ये क्रोमोसोम बन जाता है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर सपोज ये सेंट्रोसोम्स होते हैं इसके ऑपोजिट पोल्स पर, और इनमें ये निकलते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनसे क्या होता है कि ये बेसिकली इन दोनों को आपस में एक दूसरे से अपार्ट यानी खींचते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर एक बेसिकली क्रोमोसोम का पार्ट इस तरफ आ जाता है और दूसरे क्रोमोसोम के पार्ट उस तरफ। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है, तो यानी आपस में एक दूसरे को खींच लेते हैं। तो ये बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, ये सेल डिवीजन में होता है। और लास्ट ये है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला बेसिकली ये मूवमेंट के यूनिट्स होते हैं कि कुछ आपके बॉडी में भी मौजूद है, और इसके अलावा ये फ्लिकरिंग मूवमेंट मुख्तलिफ चीज़ों में हेल्प करवा रहे होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स की पूरी मूवमेंट में मदद करवा रहे होते हैं। थर्ड है इंटरमीडिएट फिलामेंट। और इंटरमीडिएट फिलामेंट अगर आप देखें तो नाम से बात है, इंटरमीडिएट कहते हैं कि दरमियान का। तो ये बेसिकली कनेक्टिंग ब्रिज होता है बिटवीन माइक्रो फिलामेंट्स एंड माइक्रो ट्यूब्यूल्स। लेकिन जस्ट ये कनेक्टिंग ब्रिज नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स और माइक्रो फिलामेंट्स को ज्वाइन करवाने में मदद करवा रहा है, बल्कि इसके और भी काम होते हैं। जैसे कि सबसे पहले ही आपके सेल में शेप मेंटेन कर रहा है। दूसरा फिर जैसा मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि हर ऑर्गेनेली की एक स्पेसिफाइड पोजीशन है। तो वो उस पोजीशन पे जो बेसिकली रह रहा है, तो वो बाय द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स अपनी पोजीशन पर मौजूद है। और फिर ये के साथ साथ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स सेल की अटैचमेंट में मदद करवाते हैं टू दी अदर सेल्स। तो हियर इज द पॉइंट, देयर दे प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ मसल सेल्स एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड नर्व सेल प्रोसेसेस एक्सॉन। तो ये एक्सॉन वगैरह भी आप न्यूरॉन्स में होते हैं, ये आपके ब्रेन से सिग्नल ट्रांसमिट करवाने में मदद करवा रहे होते हैं। ये इस डायग्राम में अगर आप देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, सबसे पहले तो माइक्रो फिलामेंट्स को आप देख रहे हैं तो माइक्रो फिलामेंट्स यहाँ पे ये सॉरी एक्टिन फिलामेंट्स, तो ये टू एक्टिन की बेसिकली चेन होती हैं जो आपस में इंटरवाइंड हुई हुई हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो जो ट्यूबुलिन यूनिट से मिलकर बन रहे थे, तो अब यहाँ पे देखेंगे लाइट हाईलाइटेड कलर और एक डार्क डार्क ब्लू कलर है। तो बेसिकली ये दो डिफरेंट प्रोटीन्स को शो कर रहा है, दैट इज अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये एक रोप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अच्छा, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो हॉलो होते हैं, यानी अंदर से खोखले होते हैं।
अब सीलिया और फ्लैजिला पर आते हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला में मेन डिफरेंस यही है कि दोनों एक तो अ, होते तो बेसिकली थ्रेड लाइक ही हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सीलिया और फ्लैजिला में फ़र्क क्या है, वो एक ही कंसिडर कर रहे होते हैं। तो सीलिया की बात करते हैं। सीलिया शॉर्ट होते हैं, यानी इनका साइज तकरीबन 10 to 25 माइक्रोमीटर का होता है, बहुत छोटे होते हैं। और फ्लैजिला लॉन्गर इन साइज के होते हैं। सीलिया जस्ट लाइक फ्लिकरिंग मूवमेंट कर रहे होते हैं, जबकि फ्लैजिला सेल की भी मूवमेंट में मदद करवा रहा होता है। इसीलिए अब सीलिया जो है वो न्यूमरस यानी तादाद में ज्यादा होते हैं। फ्लैजिला की मैं बात करूँ तो फ्लैजिला कम होते हैं नंबर्स में। और सीलिया जो मूवमेंट देता है बेसिकली, तो वो मूवमेंट इस तरह होती है कि जस्ट लाइक वो एक पोजीशन पर रहकर अपनी मूवमेंट करवाता है। तो अच्छा, अब ये सीलिया और फ्लैजिला की एक और मैं बात डिस्कस करूं यहाँ पर, कि सपोज ये मेम्ब्रेन है, और बेसिकली सीलिया या फ्लैजिला दोनों एक बेजल बॉडी से अटैच हुए होते हैं, जिन्हें काइनेटोसोम भी कहते हैं। ये बेसिकली बेजल बॉडी है, अ, यहाँ से बेसिकली अटैच हुए होते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। तो ये मैं सीलिया बना रहा हूँ, और यहाँ पे सीलिया जो मूवमेंट करवा रहे होते हैं वो इस तरह, यानी ये बेसिकली प्रोपेलिंग मूवमेंट करवा रहे होते हैं, यानी ये बेसिकली पीछे जाएंगे सारे, और उसके बाद ये फिर आगे चले जाएंगे। ये बेसिकली मूवमेंट सीलिया करवाता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ फ्लैजिला की, तो अगेन फ्लैजिला भी अटैच है बाय द हेल्प ऑफ अ बेजल बॉडी, और ये एक फ्लैजिला होता है। अब फ्लैजिला जो मूवमेंट करवाता है, तो फ्लैजिला इस तरह से मूवमेंट करवाता है। तो फ्लैजिला आपके स्पर्म्स में मौजूद है, यानी अगर आप मैं स्पर्म का भी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। तो ये बेसिकली आप यूं कहें कि ये इस तरह वेव लाइक मूव कर रहे होते हैं। तो यही फ्लैजिला की मूवमेंट होती है। सीलिया की जस्ट लाइक फ्लिकरिंग मूवमेंट होती है, जिस तरह अगर मैं कैंडल की बात करूं, तो कैंडल में जिस तरह आग क्या होता है कि वो हवा पड़ने पर आगे फ्लिकर मूव मूव होती है, आगे पीछे होती है, तो वैसे ही बेसिकली सीलिया भी मूव कर रहे होते हैं। और सीलिया आपकी बॉडी में भी मौजूद है, हेयर सेल्स और आपके डिफरेंट हेयर सेल्स कह रहा हूँ, यानी कि आपके नोज में रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में मौजूद है। और इसके अलावा डिफरेंट पार्ट्स में भी मौजूद है। ये मुख्तलिफ काम भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। कुछ एनिमल्स में ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ में ये स्टॉप कर रहे होते हैं। जैसे हमारी मैं अगर नोज की बात करता हूँ, तो आप एयर सर्कुलेट, आप हवा अंदर जब बेसिकली ले रहे हैं, तो बेसिकली दीज सीरिया हेल्प इन फिल्ट्रेशन एक तरीके से। तो आपकी जो भी आप एयर इनटेक कर रहे हैं, तो वो प्यूरिफाई होकर आपकी लंग्स तक पहुंचती है। तो इसके अलावा डिफरेंट और भी इसके रोल होते हैं। और फ्लैजिला की अगर मैं बात करूँ, तो सिंगल फ्लैजिलम कहलाता है, और ये करवाता है बेसिकली मूवमेंट में मदद करवा रहा होता है। जैसे इन केस ऑफ यूग्लिना, तो यूग्लिना मूव होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। और इनकी मूवमेंट की अगर मैं बात करें, अच्छा यहाँ पे आप सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, कि सीलिया बेसिकली थ्रेड लाइक है, हेर्मिशियम इन केस ऑफ, या यूग्लिना जो भी। और फ्लैजिला की अगर मैं बात करूँ, तो फ्लैजिला एक जस्ट सिंगल, आप यहाँ पे स्ट्रैंड देख सकते हैं, एक लंबा से स्ट्रैंड मौजूद होता है। अच्छा, अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज मूवमेंट एंड मैकेनिज्म ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो सीलिया एंड फ्लैजिला जो मूव कर रहे होते हैं, वो बाय द हेल्प ऑफ बेजल बॉडी होती है। जो बेजल बॉडी मैंने आपको कहा कि वो बेजल बॉडी अटैचमेंट दे रही होती है, और उसी की वजह से सीलिया फ्लैजिला मूव करते हैं। इस बेजल बॉडी अगर मैं क्रॉस सेक्शन करूँ, तो आप इस तरह देख सकते हैं कि ये एक बेसिकली बेजल बॉडी में इस तरह इसके आर्म्स मौजूद होते हैं। ये मुख्तलिफ रेडियल स्पोक, मुख्तलिफ इसके डबलेट ट्यूबुलिन यूनिट्स होते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं। तो ये सारे बेसिकली क्या होता है कि अब जब उसको फ्लेकर मूवमेंट या वेव लाइक मूवमेंट करवानी है किसी को भी, सीलिया या फ्लैजिला को, तो ये बाय द हेल्प ऑफ आर्म्स होती है। एक आर्म मूव करता है, तो उसकी वजह से बाकी उसके साइड में, यानी जो उसके एडजेसेंट साथ में सीलिया मौजूद होते हैं, वो भी साथ साथ मूव कर जाते हैं। तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म है। इसको आप वैसे अपने बुक के पेज में भी पढ़ सकते हैं, और आपको ज़्यादा इजी, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आया या फिर कुछ, तो आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। लेकिन ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, इससे ज़्यादा डिटेल में जानने से आप ये कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इफ़ अगर किसी को फिर भी अगर और मज़ीद इसके बारे में समझना चाहते हैं, तो आई कैन एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियो एज वेल। फिलहाल के लिए इतना ही, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब। और अगर आपको कोई क्वेरीज हो, तो आप ज़रूर मुझसे व्हाट्सएप पे पूछें। Or to download our lectures, you can visit our website, which is vtuitions.com, and don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and different social platforms. So आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।